बताए हाय रे, है कौन यहाँ जो मेरे प्राण बचाए हाय रे। वचन दे के वापस लिया नहीं जाए, लिया जाए तो फिर जिया। रानी मेरी शान ले ले, मेरे प्राण ले। मेरी शान ले ले, मेरे प्राण ले, मगर मुझसे तू ना मेरा राम ले। ये तिरिया चरित्र पहचान न पाए कोई हाय रे, ये वो नागिन है जो सुत को खा जाए हाय रे। अभागिन को निर्मल किया नहीं जाए, किया जाए तो फिर जिया। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। छोटा सा था मेरा आसिया, कि छोटा सा था मेरा आसिया, आज तिनके से अलग तिनका हुआ। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा घर मेरा जलता हुआ। राम
हाय परमात्मा, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? किस मुख से राजा के पास जाऊं? से अयोध्या को मैं ले जाऊं, ये रथ कौन? कौन से मुख से अयोध्या को मैं ले जाऊं, ये रथ सोच और सच पंज हाय दिल में बारे हो गए क्या? हाय परमात्मा, दौड़ कर आएंगी माताएं, कहूँगा किस तरह तो हाय परमात्मा, दौड़ कर आएंगी माताएं, कहूँगा किस तरह कि जुदा तुमसे तुम्हारे लाल प्यारे हो गए क्या? हाय परमात्मा, अब किस मुख से जाऊं, क्या कहूं? हाय परमात्मा, राम, मेरे राम, मेरे राम,
महाराज प्रणाम। राम। कौन? सुमंत? सखा सुमंत? मेरा राम कहाँ है सुमंत? कहाँ है और किस हाल में है? सुमंत बताओ। सखा मम स्नेही न देरी लगाओ, कुशल राम सीता लखन की सुनाओ। सखा मम स्नेही, सखा बताओ। मेरे राम, मेरे लीवा करके लाए, यवन छोड़ आए, यवन छोड़ आए, यवन छोड़ आए। सुमंत जी कुछ तो बताओ। लीवा करके लाए, यवन छोड़ आए, यवन छोड़ आए, यवन छोड़ आए। मेरे प्राण जीवन मेरे प्राण जीवन कहाँ है बताओ। सखा मम स्नेही न मेरे सुमन जी, मेरे प्राण हरगिज न तन में रहेंगे, न तन में रहेंगे, न तन में रहेंगे। मेरे प्राण हरगिज न तन में रहेंगे, न तन में रहेंगे, न तन में रहेंगे। जिलाना चाहो तो सुमन जी जिलाना चाहो तो उन्हीं से मिलाओ। सखा मम स्नेही
मेरा राम कहाँ है? क्या बताऊं महाराज, मुख से कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। राम, राम, ऐ राजन सुनाऊं क्या गम की कहानी, क्या गम की कहानी, क्या गम क्या की कह रहे हो सखा कहानी। नहीं, ऐ राजन सुनाऊं क्या गम की कहानी, क्या गम की कहानी, क्या गम की कहानी। नहीं आए सीता लखन राम वन से, लखन राम वन से, लखन राम वन से। नहीं आए सीता लखन राम वन से, लखन राम वन से, लखन राम वन से। कहूं कौन मुख से, कहूं कौन मुख से ऐसी बयानी, न ताकत जुबां में न जाए बकानी। वो चलते बने और रहा देखता मैं, रहा देखता मैं, रहा देखता मैं। वो चलते बने और रहा देखता मैं, रहा देखता मैं, रहा देखता मैं। न टूटी क्यों मुझ पर न टूटी क्यों मुझ पर बला नागहानी, न ताकत जुबां में न जाए बकानी। ऐ राजन सुनाऊं राम, मेरे राम, सुमन जी, वहां क्या हुआ मुझे बताइए तो सही। महाराज
उनका पहला स्थान तमसा नदी पर हुआ और दूसरा संगेश्वर तट पर। और प्रातः होने पर बड़ का दूध मंगाकर अपनी जटाओं को बनाया और कहा कि पिताश्री से हमारा प्रणाम कहना। महाराज क्या बताऊं मैं, वो तो चलते बने और मैं अभागा उन्हें देखता रह गया। महाराज मेरे समान कौन अभागा है नहीं सुमन जी नहीं। जो राम का संदेश लेकर आया है। राम मेरे राम। महाराज आप आराम कीजिए और मेरे लायक कोई कार्य हो निसंकोच बुला लीजिए। मेरे राम। अरे उल्टा देख रही है तू कि ये तूने क्या किया। अरे जालिम राम, ये जालिम तूने ये क्या किया। राम तेरी जालिम क्या किया जालिम तेने, ये जुल्म भारे कर दिए। राम राम क्या किया जालिम तने, ये जुल्म भारे कर दिए। अरे जालिम कैसे जुदा मुझसे मेरे रघुकुल सितारे। राम मेरे राम, महाराज प्रणाम। महारानी जी प्रणाम। सुमंत जी जाओ गुरु वशिष्ठ को बुला के लाओ। जो आ गया।
देखिए वशिष्ठ जी, महाराज को आज क्या हुआ है? सुमन जी, महाराज अब नहीं रहे। महाराज का स्वर्गवास हो गया। स्वामी 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 मुझे छोड़ गए, स्वामी मुझे माँ को छोड़ गए, स्वामी 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 मुझे माँ के घर में छोड़ गए, स्वामी। सुमन जी, आप दूत को भेजकर ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को शीघ्र बुलवाइए। जी वशिष्ठ जी। और दूत से कहना कि उन्हें महाराज के स्वर्गवास की बात नहीं बताए, और उन्हें यह कहना कि गुरुजी ने तुम्हें शीघ्र बुलवाया है। जाओ शीघ्र भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलवा कर लाइए। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम राजकुमारों। प्रणाम सुमन। कहिए सुमन जी, किस प्रकार आना हुआ? हे भरत जी, मुझे आपके पास गुरु वशिष्ठ जी ने भेजा है और कहा है कि दोनों को शीघ्र, अति शीघ्र लेकर आओ। भैया शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ जी ने हमें शीघ्र ही बुलाया है। हमें सुमन जी के साथ चलना चाहिए। जो आज्ञा भैया। चलिए सुमन जी। भैया शत्रुघ्न, यह अयोध्या की किस प्रकार की दशा हो रही है? ये चारों तरफ राख के अंबार, सूने बाजार, ये तो किसी दुर्गति की ओर संकेत करते हैं। अवध पर हो रहे ये रंज के घाव, सारे कैसे हैं। अवध पर ये राख के अंबार कैसे हैं। ये शाही महलों पर चीले है क्यों मंडरा रही इतनी। ये शाही महलों पर चीले है क्यों मंडरा रही इतनी। सभी छोटे बड़े
शीघ्र चलिए। महारानी को सुमंत का प्रणाम। माता जी प्रणाम। आ गए बेटा, मैं जी तो माता। तुम्हारी राह देख रही थी। और के गुल में सब ठीक तो है? जी माता श्री, केकई कुल में सब कुशल हैं, परंतु आप बताइए, आपने अपनी किस प्रकार की अवस्था पहले बनाई अब हुई है? आओ तो सही, बैठो तो सही। माता ये जी, सब मैंने तुम्हारे लिए तो कर रखे है, आओ तो सही। आप तो पहेलियां बुझा रही हैं, जो पूछता हूँ वो नहीं बता रही हैं। सुमन जी, अगर आपको कुछ पता है तो आप ही बता दीजिए। माता श्री तो पहेलियों पे पहेलियां बुझाई जा रही हैं। क्या बताएं युवराज, अनहोनी हो गई। अनहोनी? किस प्रकार की अनहोनी? क्या बताएं युवराज, दुख होता है ऐसी बातें बताने में। बताइए सुमन जी, बताइए। महाराज स्वर्ग सिधार गए। क्या? सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश! कैसे हुआ सुमन जी? पिताजी को कोई रोग हो गया था? नहीं, महारानी ने महाराज से 2 वरदान मांगे थे, जिसमें एक वरदान में तो आपको राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या भैया राम वन को चले गए? अरे पापनी, तूने क्या कर दिया? पूरे कुल को कलंक लगा दिया। माता तू बैरन बनी राम की। कह रहा सारा संसार तुझको अधम, कह रहा सारा संसार तुझको अधम। जन्म लेते ही गर तू मर जाती तो तेरी कुक्षा से कहाए। पापिनी, तूने मुझको भी पापी किया। हट अलग मेरे आगे से जा बेशरम, हट अलग मेरे आगे से जा बेशरम। टीका अपयश कमाथे लगाया मेरे, अब पिला मुझको विश कर दे। हे कुमाता, तुझे ऐसा पिताजी से क्या वैर था जो तूने इस प्रकार के वचन मानकर उनके प्राण ही हर लिए? तुझे जरा सी भी लाज नहीं आई? तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? पापिनी, तेरा ये राज मुझे कंकर और पत्थर के समान है। तूने इस राज्य के लिए अपने कुल को आग लगा दी, अपने पति की जान ले ली। मैंने सब बेटा तेरे लिए तो किया। हे सुमन जी, आप हमें गुरु वशिष्ठ के पास ले चलें। जी चलिए। गुरु जी के चरणों में कल्याण हो।
चरणों में पड़े। चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। गुरुजी, ये क्या हो गया? बेटा भरत, जो होना था सो हो गया, कुछ नहीं किसी के हाथ। होनी होती है प्रबल, यश अपयश विधि हाथ। बेटा भरत, तुम सबसे पहले महाराज का अंतिम संस्कार करो, फिर उसके बाद फिर और कोई बात करेंगे। जो आ गया गुरुजी। चलो चलिए सुमन जी। गोपाल नाम, श्री राम नाम, गोपाल नाम। अजी अब सिर कड़ी नहीं करना है। कोई बात नहीं पुत्र, धैर्य रखो। अब सुमन जी, अब कौन धैर्य बनाए? पिता बिन कौन बनावे धीर, पिता बिन कौन बनावे धीर। बेटा भरत, तुम धैर्य को धारण करो। बेटा शत्रुघ्न, तुम धैर्य को धारण करो। धैर्य को धारण करो। पिता बिन कौन बनावे धीर, पिता बिन कौन बनावे धीर। छोड़ा है हमको किसके सहारे, छोड़ा है हमको किसके सहारे। सर पर है अब कौन हमारे, सर पर है अब कौन हमारे। गाता हुए फकीर, पिता कौन बनावे धीर, पिता। देखे है कौन अब दीन अवस्था, देखे है कौन अब दीन अवस्था। राता ले जंगल का रास्ता, राता ने लिया जंगल का रास्ता। टूट गई तकदीर, पिता बिन कौन बनावे धीर, पिता बिन कौन बनावे। नहीं भरोसा मुझे जाने का, नहीं भरोसा मुझे
अब देरी ना करें। क्या हुआ? विवाद अग्नि चर्चा नहीं हो रही क्या? लकड़ी के लिए तो पेंट दान सही नहीं करा तू। गुरु वशिष्ठ जी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? बेटा भरत, अब आपको यहाँ का राज कार्य संभालना चाहिए। परंतु वशिष्ठ जी, मेरा मानना है कि पहले हमें भ्राता श्री राम से मिलना चाहिए। ये उन्हीं का राजपाट है, उन्हीं को ही संभालने देना चाहिए। बड़े अच्छे विचार हैं आपके। हमें कल सुबह ही राम के पास चलना चाहिए और उनसे भी विचार करना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। ठीक है, चलिए। सेनापति जी महाराज। और सब कुशल मंगल हैं सेना? सब मंगल है। और भगवान रामचंद्र जी का ख्याल रख रहे हो कि नहीं? रख रहे ही। क्योंकि वो हमारी कुटिया में आए हैं। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, हो मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, श्री राम मेरे। सेनापति, जी महाराज। ये जरा धूल धाड़ उठ रही है, देखो कोई आ रहा है। ये थाली ले जाओ, अगर फूल ठाए तो मित्र समझना, अगर तलवार ठाए तो दुश्मन समझना। जाओ और मेरे को खबर दो आकर के। हे भगवान, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? हे भैया, मैं श्री राम का छोटा भाई भरत हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। अगर आपको पता है तो हमें वहाँ ले चलिए। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। चलिए। आगे आगे चलो। हे स्वामी, मुझे रात को एक भयंकर सपना आया है। ऐसा लगता है माताजी, पिताजी बहुत परेशान हैं। नहीं सीते, स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं। ये तुम्हारा वहम है? नहीं स्वामी, ये मेरा वहम नहीं है। भैया राम, वो सामने कितनी धूल उठ रही है। ऐसा लगता है मनो भरत हमसे युद्ध करने आ रहा है। मैं उसको एक ही बाण से मार दूंगा। नहीं भैया लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है। उसको राजपाट पाकर घमंड हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
गुरुदेव प्रणाम। माता के गई को राम का प्रणाम। भैया राम को भरत और शत्रुघ्न का प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती रहो। माता जी को प्रणाम। गुरु जी को, चिरंजीव रहो। माता जी को प्रणाम। भरत को भी प्रणाम। प्रणाम भ्राता। गुरु श्रेष्ठ, कहिए कैसे आना हुआ? बेटा राम, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ओह, ये कैसे हो गया? बेटा, महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। एक में तो आपको वनगमन और दूसरे में भरत का राज। वो ये सदमे से महाराज का स्वर्गवास हो गया। मैं कितना अभागा हूं, मेरे कारण ऐसा हुआ है। नहीं भैया नहीं, ये जो आपकी दुर्दशा और पिताजी की स्वर्गलोक जाने की अवस्था हुई है वो सब मेरे ही कारण हुई है। आपका दोषी हर प्रकार से मैं ही हूं। आप अपनी क्रोध की अग्नि से अभी मुझे जला डाली। नहीं भरत, ऐसा नहीं है। ये तो निश्चित था, होनी थी सो होकर रही। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भैया अब आप अयोध्या चलिए और आपका राजकाज संभालिए। नहीं भैया भरत, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पिता ने अपने वचनों के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उन वचनों को मिथ्या कैसे कर सकता हूं? परंतु भैया आपके बिना आपकी अयोध्या नगरी अनाथ के समान है। नहीं भरत, तुम अयोध्या पर राज करो और अयोध्या को, अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करो। नहीं भैया, ये राज्य आपका ही है और आपको ही संभालना होगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। नहीं भरत, हमारे पिता ने जो वचन दिया है उसका मान तुम्हें भी रखना होगा। अच्छा, तुम मेरी ये खड़ाव ले जाओ। जो आज्ञा भैया। जब तक आप अयोध्या नगरी वापस नहीं आते तब तक मैं इन खड़ाओं की पूजा करते हुए आपका राजकाज संभालूंगा। परंतु याद रखना, अगर आपने 14 वर्ष से एक भी दिन अधिक लगाया तो आप मेरा मृत मुंह देखेंगे। नहीं नहीं भरत, ऐसा नहीं होगा। 14 वर्ष बीतते ही मैं वापस आऊंगा। जल्दी वापिस आना। देखो हम भी बड़े परेशान हैं, सारी अवध नगरी परेशान है। और राम भगवान, मैं जल्दी ही आऊंगा। के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर
हाँ जाऊंगा। एक्शन।